नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईसी 3 कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सिलेबस के बारे में। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो सेमेस्टर 3 में है, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, पटना यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, बिहार यूनिवर्सिटी से है, एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो सब में अब सिलेबस जो है वो एक समान हो चुका है। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में सबका सिलेबस अब जो है वो जो कोर्स है वो 4 साल का हो चुका है और सिलेबस सबका सेम हो चुका है। तो सेमेस्टर 3 में जो है, जिनका भी सेमेस्टर 3 में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, उनको कैसे तैयारी करना है। देखिए, कुछ कॉलेज में जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है वो पैटर्न रखा गया है। जो पैटर्न रखा गया है आप लोगों का एसईसी का, वो है ऑब्जेक्टिव मोड में, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसके ये वीडियो के बाद या सिलेबस देखने के बाद जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्लास रहेगा ऑब्जेक्टिव हिसाब से। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग हर यूनिट से, जितना भी आपका सिलेबस है एसईसी का, पूरे सिलेबस से जितना जो मेन होता है, आप लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में आंसर भी हम लोग करने वाले हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए काम आएगा। अगर किसी का जो है वो, देखिए, बिहार राजभवन की तरफ से जो जारी किया गया नोटिस है, उसमें एईसी, एसईसी और वीएसी, वीएसी तो सेमेस्टर 3 में है नहीं। एईसी, एसईसी और वीएसी तीनों का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रखने के लिए कहा गया है। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अभी भी सब्जेक्टिव, यानी कि जितना भी क्वेश्चन पेपर है सबका एक समान पैटर्न रखा गया है। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटी है बिहार का, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 70 में से 70, पूरा 70 का 70 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। सब्जेक्टिव हम लोग नहीं करने वाले हैं। वही हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी का सब्जेक्टिव होता है तो हम बुक बता देते हैं, आप वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, या फिर सिलेबस आप देख लीजिए कौन कौन सा बुक आपको लेना है, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, लिंक हम आपको दे देंगे। कोई परेशानी नहीं है, आप ढूंढना है तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या फिर ऑफलाइन अपने आसपास के बुक स्टोर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एसईसी 3 कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं, और यहाँ अगर आपको चाहिए तो ये लिंक जो है, ये लिंक सिलेबस देखने के लिए स्क्रीनशॉट लेना है या डाउनलोड करना है, जो करना है उसका लिंक हम यहाँ पे दे चुके हैं, या फिर इस पोस्ट का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये सिलेबस का तैयारी करने से पहले 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट कौन कौन सा ध्यान में रखना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए? क्या रिवीजन करना है वो हम बता देते हैं आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ था। फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ था। वो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। वो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो है वो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है, तो वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। वो भी आपको हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। दूसरा आप लोगों का ये है कि सेकेंड सेमेस्टर में जो आप लोगों का हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर में जो है आप लोगों का कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पेपर है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, वो पेपर भी आप देख लीजिएगा। दोनों पेपर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस, वो पैटर्न, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जो सेमेस्टर 3 है, इस पेपर में आपको काम आने वाला है। ये भी कम्युनिकेशन टाइप से है, और ये वहाँ एक बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए देखा गया, एक बार जो है वो एवरीडे लाइफ के लिए देखा गया, और अब जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जा रहा है। तो वो दोनों भी काम आने वाला है। तो एक पीडीएफ जो फर्स्ट सेमेस्टर का है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, उसका हम अपलोड किए हुए हैं टेलीग्राम पे, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है एईसी, एसईसी, वीएसी के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक उसमें मिलेगा, और टेलीग्राम लिंक में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकेंड सेमेस्टर का भी हम अपलोड करने वाले हैं। अभी हम जो है वो थर्ड सेमेस्टर का जो है वो ऑब्जेक्टिव रेडी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वही अपलोड करेंगे पहले, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी जो है वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। एसईसी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना होगा थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया जाएगा वो हिंदी मीडियम में भी रहेगा, ठीक है। तो बुक हम आप लोगों को बता देते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता देते हैं पहले। तो देखिए, उसके बाद हम लोग जो है वो सिलेबस पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिंक दिए हैं 3 बुक का, ठीक है। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एसबीपीडी पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम में है। इस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन चाहे तो मंगवा सकते हैं, या फिर अपने बुक स्टोर में आसपास में जाके जो है वो खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, ठीक है।
तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम। ठीक उसी पब्लिकेशन का कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सेमेस्टर 3 के लिए हिंदी मीडियम का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो बुक चेक कर लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से भी तैयारी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी हो जाएगा। जब आप पढ़ते हैं तो दोनों का तैयारी होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिहार स्पेशल के लिए, यानी कि बिहार के जो यूनिवर्सिटी है उसको देखते हुए, उसके सिलेबस को देखते हुए ये बनाया गया है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्स बिहार 3rd सेमेस्टर। बाईलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये मिलेगा आप लोगों को। ये ठाकुर पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है, तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का लिंक आएगा, इंडिया मार्ट का लिंक आएगा, इस तरह से जो वो लिंक आएगा। फ्लिपकार्ट का लिंक हम यहाँ पे डाल चुके हैं, तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके भी आप जो है वो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं ये बुक 3rd सेमेस्टर के लिए कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो है वो बिहार स्पेशल है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि बिहार के हिसाब से बनाया गया है, तो राजभवन के नोटिस को देखते हुए बनाया गया है, तो इस बुक में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और बाकी ये जो है, ये दोनों जो है वो एनईपी 2020 के सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है, यानी कि सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जो है वो उसका आइडिया लग जाएगा। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया होगा प्रैक्टिस के लिए वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दिया होगा, और जो थ्योरी वगैरह दिया हुआ है उसमें आप सब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो बुक चेक कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो आपको चाहिए, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, दोनों में आप जो है वो खरीद सकते हैं, पढ़ने के लिए आसान रहता है। जिसको जो समझ में आता है वो ले लीजिए। यूनिट 1 में हम लोग यूनिट 1 में थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कल्चरल कंपोनेंट, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है, कल्चरल शॉक है, स्टीरियोटाइपिंग है, एथनोसेंट्रिज्म है, मिस कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। यूनिट 2 देखिए, यूनिट 2 आप जो पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे वो यूनिट आप मैच करके देखिएगा, ये सेम टू सेम यूनिट है। यहाँ तक लिसनिंग स्किल में जो आपका लिसनिंग स्किल का जो यूनिट था पिछले सेमेस्टर में, सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो ये जो यहाँ तक का सिलेबस है, ऑडियो बुक, लिसनिंग एंड डिस्कशन तक का, नोट टेकिंग छोड़ के, नोट टेकिंग भी है शायद, तो ये सिलेबस जो है वो पिछले सेमेस्टर से कंटिन्यू हुआ, यानी कि जो आप पढ़ चुके हैं वही फिर से पूछेगा। तो अगर पिछले सेमेस्टर का भी क्वेश्चन पेपर इस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 3 स्पीकिंग स्किल। तो प्रेजेंटेशन स्किल, ओरल प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन, ये जो है आप लोगों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर ग्रुप डिस्कशन रहेगा। फिर टॉक डोमेन में स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक टॉक रहेगा, टेड टॉक्स, बिजनेस मीट, मोटिवेशनल टॉक, टेलीफोनिक स्किल रहेगा, परसुएशन स्किल रहेगा, मीटिंग एंड नेगोशिएशन रहेगा, इंटरव्यू, प्रमोशन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस इंटरव्यू, फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीआर, पब्लिक रिलेशन। उसके बाद यूनिट 4 में आते हैं तो राइटिंग स्किल है, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग है, जॉब ओरिएंटेड स्किल, सीवी, रिज्यूमी, बायोडेटा है, जॉब एप्लीकेशन लेटर है। मतलब कि इसमें क्या पूछता है कि ये कैसे लिखा जाता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं कहीं कहीं गूगल सर्च करके भी अगर इस एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको फॉर्मेट मिलेगा, किस तरह से वो लिखा जाता है, क्या क्या पॉइंट उसमें ध्यान रखा जाता है, ये सब के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना होता है, क्या होता है नहीं होता है। जैसे सीवी है, रिज्यूमी है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, सीवी कितने पेज का होता है, रिज्यूमी कितने पेज तक का हो सकता है, बायोडेटा, रिज्यूमी और सीवी में मेन डिफरेंस क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखा जाता है, कितना पेज तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पूछा जाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड इन्विटेशन के लिए कैसे आप बनाते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं, क्या क्या ध्यान में रखना होता है। फिर उसको बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, कैनवा, MS वर्ड, कोरल ड्रॉ, तो ये सारा चीज़ जो है वो पूछा जाएगा। और उसी में जो पॉइंट मेन होता है, टिप्स होता है, ठीक है, कुछ टिप्स होता है जो ध्यान में रखना होता है। अब ये जो कोर्स है, ये जो कैनवा का कोर्स है, आप यूट्यूब पे फ्री में सर्च करके जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा कैनवा ट्यूटोरियल, वो आ जाएगा हिंदी में। आप टाइप कर लीजिएगा कैनवा ट्यूटोरियल इन हिंदी, तो कैनवा के बारे में। फिर MS वर्ड का ट्यूटोरियल, इन्विटेशन, MS वर्ड में इन्विटेशन कैसे बनाएं वो सर्च कर लीजिएगा। कोरल ड्रॉ में पोस्टर डिजाइनिंग कैसे करें वो सर्च कर लीजिएगा। तो उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा वो, और वो प्रैक्टिकल टाइप को जब दिखेगा आपका, जब कोई आपको सामने समझा रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर खोल के, वो एप्लीकेशन खोल के, फ्री एप्लीकेशन है कैनवा, फ्री एप्लीकेशन है जिस पे डिजाइनिंग किया जाता है। बहुत सारे चीज़, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, उसके बाद बहुत सारे पोस्ट, प्रेजेंटेशन, PPT वगैरह जो होता है,
ये सारा चीज़ भी यहाँ से बन सकता है, पीडीएफ बनाया जाता है, इस पर रिपोर्ट बनाया जाता है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये सब के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि ये सब क्यों यूज होता है, क्या कब यूज़ किया जाना चाहिए, फ्री है नहीं है क्या है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग है, एनालिटिकल रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डिजिटल कम्युनिकेशन इन सोशल स्पेस, सोशल मीडिया पोस्ट है, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग कैसे लिखते हैं, ब्लॉग में लिखने से पहले क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, राइटिंग, रिव्यू राइटिंग कैसे किया जाता है, मेमो, ऑफिस ऑर्डर, मिनट्स, ये मेमोरेंडम के ऊपर जो है वो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में भी लगभग कम्युनिकेशन के जितना सिलेबस होता है कम्युनिकेशन के हिसाब से, बिजनेस कम्युनिकेशन हुआ या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हुआ, तो ये सारा चीज़ का जो निचोड़ होता है, मेन ये होता है कि जो बोल चाल का भाषा है या फिर आपका आम जिंदगी में हो या फिर ऑफिशियल ज़िंदगी में हो, कहीं पे काम करने जाते हैं तो क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, वो सब भी उसी के अंदर आ जाता है। तो वही सब पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 4 यूनिट रहेगा आप लोगों का। 4 यूनिट से हम जो है वो पूरा का पूरा यूनिट में जितना टॉपिक दिया हुआ है, इस सारे टॉपिक के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन जो LNMU के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। LNMU का जो भी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 से स्टार्ट हो गया था, सेशन 23 से 27 का, सेमेस्टर 2 में पूरा का पूरा AEC, SEC, VAC जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा था। और SEC और AEC इस बार भी जो है वो सेमेस्टर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, यानी राजभवन की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी चल रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी 1-2 भी चल रहा है, लेकिन अभी तक सब यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अपने यूनिवर्सिटी का जो है वो पैटर्न देख लीजिएगा, अगर चेंज होता है या फिर नहीं भी होता है तो सिलेबस अगर कवर रहेगा तो आपका बहुत कुछ रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये नहीं लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हाँ, हम एक बात बता देते हैं कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं करवा सकते, 100% मैच करेगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। 100% मैच करेगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे हम, वो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपका कवर हो जाएगा और उसमें आप लोगों का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उस कंसेप्ट को लेकर आप अपने एग्ज़ाम में जा सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। एग्ज़ाम में जाके ये नहीं लगेगा कि नया क्वेश्चन पेपर है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, अगर आपको चाहिए तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं या फिर टेलीग्राम पे भी हम अपलोड कर दिए हैं। जहाँ से चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सुविधा हो वहाँ पे आप जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और बुक अगर चाहिए तो इसमें लिंक दे दिया गया है। जो बुक आपको चाहिए, मंगवाना चाहते हैं मंगवा लीजिएगा, अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को करवाया ही जाएगा कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन 3 दिन बाद जो है वो स्टार्ट होगा। तो जब भी स्टार्ट होगा तो आप लोगों को वीडियो मिल ही जाएगा और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपडेट कर दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।